सो गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि माइक डेव के साथ में थंडर सिटी में चला जाता है, जहां पर उसे उसके ग्रेट एल्डर बताते हैं कि उस दिन उनकी भी फाइट एक और डीमन के साथ में हुई थी, जिसको वो हरा नहीं पाए थे। इसीलिए अब डीमन क्लेन को मिटाने की जिम्मेदारी केवल उन दोनों के ही कंधे पर आ चुकी है, क्योंकि फियरलेस बीड ने उन दोनों को ही अपना अगला वारिस बनाया है। तो माइक ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्या आप हमें 7 गॉड बीड्स के बारे में बता सकते हो, जिसके बारे में हमें एक इल्यूजन के जरिए पता चला था जब हम लोग अपने 7th लेवल को ब्रेक थ्रो कर रहे थे, जहाँ पर मास्टर फाचो जो कि लीगल डोमेन के एंसेंटर है और मास्टर लैन कियोंग जो कि ब्लू डोमेन के एंसेंटर है, उन लोगों ने 7 गॉड बीट्स को अपनी बातों के द्वारा मेंशन किया था। तो माइक ग्रेट एल्डर से कहता है कि आपको मुझे 7 गॉड बीट के सीक्रेट के बारे में बताना ही होगा। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि 7 बीट्स ये एक बहुत ही बड़ी योजना है, जिसे हम जैसे ह्यूमंस के सर्वाइव करने के लिए बनाया गया था। तुम इसके बारे में भी नहीं जानते हो कि ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी कि आने वाले समय में सातों समंदरों और महाद्वीपों के ऊपर एक बहुत ही भयानक प्रलय आएगा, जिसके बारे में द बुक ऑफ प्रोफेसी में भी बताया गया है। इसके बाद फिर फ्री हैप्पीनेस के बुक के मास्टर और टियानजिंग एंसेंटर गायब हो गए। ऐसा करने वाले वो खुद ही नहीं थे, क्योंकि प्रलय आने की भविष्यवाणी शुरुआत में उन्हीं के द्वारा की गई थी, जिसकी वजह से जूरीज ने उन्हें ये आदेश दिया कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। ग्रेट एल्डर बताते हैं कि वो नेचुरल डिजास्टर एक ब्लू मीटियोर है, और अगर उसके प्रकोप से ह्यूमन रेस को बचाना है तो 7 आर्टिफैक्ट्स को ह्यूमन बीइंग के 7 सेक्रेट हर्ट्स के द्वारा ही रिफाइन करना होगा। और जो बुक ऑफ प्रोफेसी में प्रेडिक्ट किया गया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि वास्तविकता में उन लोगों को ऐसा ही करना पड़ा था, क्योंकि 7 गॉड बीट्स कोई नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है। उन्हें बनाने के लिए 7 एंजल्स के प्योर हर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस बात को सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वो इतिहास का एक ऐसा दिन था कि उन सातों लोगों ने प्रोफेसी को बदलने की कोशिश की, जिसकी उन लोगों को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि प्रोफेसी को बदलना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। उसके लिए उन लोगों को 2 गॉब्लिन सेक्ट की जरूरत पड़ने वाली थी, जिनको राजी करने के लिए उन सभी को बदले में अपनी अपनी जान तक देनी पड़ी थी। क्योंकि जब प्रलय ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया तो उसे दबाए रखने में इंसानों ने इस्तेमाल किया 7 गॉड बीट्स को, ताकि प्रलय से जितना भी नुकसान हो इंसान उसे दोबारा से बिल्ड कर सके। और ये सब बताने के बाद ग्रेट एल्डर उन दोनों से ही कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम दोनों अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि 7 गॉड बीट्स को रिफाइन करना यानी कि 7 एंसेस्टर्स के हार्ट को रिफाइन करना होगा, जिसके बारे में ये पूरी दुनिया कभी भी नहीं जान पाएगी, क्योंकि यही हमारे पास में सबसे बड़ा हथियार है कैलामिटी को रोकने के लिए। और अगर हम लोग प्रोफेसी की माने कि 7 गॉड बीट्स के अंदर डीमंस की भी पावर्स है, जो मुसीबतों के वक्त में हमारे बहुत ही ज्यादा काम में आएंगी, क्योंकि उस वक्त के एंशेंटर्स डीमन के मुकाबले कुछ कमजोर थे, जिसकी वजह से इसकी शक्ति बढ़ाने में 2 गॉब्लिन्स ने काफी ज्यादा मदद की, क्योंकि अब इसी से ह्यूमन रेस को दोबारा राइज करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद फिर वो सारे के सारे इल्यूजन्स को हटा देते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि अब तुम लोग समझ गए होगे फियरलेस बीड ने तुम लोगों को क्यों चुना, और वैसे भी अब 7 गॉड बीट्स का जन्म हो चुका है, यानी कि अब ये ह्यूमन रेस दोबारा से उदय होगी। तो डेव ग्रेट एल्डर से कहता है कि अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। तो ग्रेट एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह पे भेजना चाहता हूँ, जहाँ पर डीमंस जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसके बाद अब वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर विजडम सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर डेव मैक से कहता है कि अब तुम ज्यादा मत सोचो, मैं गॉडफादर के पास में जाकर उनसे एक नाव की बात करूंगा और हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। भले ही ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर अचानक से आ गई, लेकिन फियरलेस बीड ने हमें ही चुना है इसको उठाने के लिए। तो माइक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, मैं ह्यूमन रेस को दोबारा से राइज करा पाने में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का बदला उन डीमन से जरूर लूंगा। इसके बाद फिर डेव यहाँ से गॉडफादर के पास में चला जाता है, लेकिन माइक वहीं पर खड़ा हुआ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी होते हुए देखना चाहती थी। और ऐसा सोचते हुए माइक की आंखों से आंसू रुकते नहीं है। तभी उसके पास में वो छोटा सा बच्चा आ जाता है, जिससे कि माइक तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछता है और वो बच्चा उससे कहता है कि प्लीज आप दुखी मत होइए, मैं आपको एक कैंडी दे देता हूँ, क्योंकि जब कभी भी मुझे दुख होता है तो मैं ऐसे ही कैंडी को खा लेता हूँ। लेकिन तभी वो कैंडी उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो बच्चा वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। तो माइक तुरंत ही उस कैंडी को उठाकर साफ करके खा जाता है और उस बच्चे से कहता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा मीठी है। तो वो बच्चा उससे कहता है कि क्या ये सच में मीठी लग रही है, क्योंकि ये तो नीचे गिर गई थी। तो माइक कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा मीठी है। और फिर वो उस बच्चे को उठाकर कहता है कि तुम जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लो, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे डेव भैया कभी भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मैं उनसे हजारों गुना बेहतर हूँ। और माइक की ऐसी बातें सुनकर डेव सोचता है कि इसका बचपना कभी भी नहीं जाएगा। इसके बाद अब हमें उन दोनों को एक जहाज के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ से जाते हुए वो लोग अपना कल्टीवेशन भी करते जा रहे थे। और फिर माइक यहाँ पर डेव से कहता है कि भले ही इस फियरलेस बीड की पावर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो हम लोगों को 9th लेवल पार करने में हमारी 30 साल की उम्र हो जाएगी। तभी माइक डेव से कहता है कि देखो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तभी डेव माइक से कहता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो कि ग्रेट एल्डर ने हम लोगों से स्टोन ऑफ लाइफ को लाने के लिए क्यों कहा, जिसके लिए हमें ग्रीन सी तक ट्रेवल करना पड़ रहा है। और वैसे भी मैंने उसके बारे में सुना हुआ है कि
ग्रीन सी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। तो माइक कहता है कि पता नहीं वो जगह खूबसूरत होगी या नहीं, लेकिन मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि वहाँ पर अंदर जा पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उन लोगों को अपने सामने काफी घने काले बादल नजर आ रहे थे। तो डेव कहता है कि इस धुंध को जरूर ग्रीन सी को बचाने के लिए ही बनाया होगा। तभी हमें उन लोगों के जहाज के नीचे एक काफी बड़े डिवाइन क्रिएचर को भी दिखाया जाता है। डेव कहता है कि उस जगह पर स्प्रिट ट्राइब्स का राज चलता है। वैसे भी वो कभी भी अपनी टेरिटरी को छोड़कर नहीं जाते, ना ही उन लोगों को पसंद होता है कि कोई भी बाहरी वोट उन लोगों के वहाँ पर जाए। तभी उन लोगों को अपने सामने कुछ ग्रीन क्रिस्टल्स नजर आते हैं, जो कि असल में उन लोगों के ऊपर हमले के तौर पर यूज किए गए थे। इससे बचने के लिए डेव तुरंत ही वहाँ पर एनर्जी शील्ड को यूज करता है, जिससे कि उनमें से कोई भी ग्रीन क्रिस्टल उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बल्कि वो लोग तो अपने सामने देखने लग जाते हैं कि आखिर सामने से कौन आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब उस धुंध में से निकलते हुए हमें एक नाव को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कोई विसल बजाते हुए बैठा था। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को बहुत ही जल्द लाया जाएगा, तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए।